कंधमाल के जंगलों के बीच फैली वो सड़क जहां कुछ साल पहले तक कोई नहीं जाता था, क्योंकि कहते हैं जो भी उस रास्ते से रात के 2 बजे गुजरा वो सुबह कभी घर नहीं पहुंचा। उस सड़क का नाम है कंधमाल भवानी पटना हाईवे। सुनसान और चारों ओर घने सागवान के पेड़। दिन में ये सड़क साधारण लगती है, लेकिन रात होते ही ऐसा लगता है जैसे हर पेड़ के पीछे कुछ ऐसा है जो हमें देख रहा है। साल 2022 की एक सर्द रात थी। रात के लगभग 2:10 हुए थे। दूर किसी गांव से दो दोस्त लौट रहे थे, रजत और सुमित। रजत बाइक चला रहा था और सुमित पीछे बैठा आसमान देखता जा रहा था। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ उनकी बाइक की हेडलाइट अंधेरे को काटती आगे बढ़ रही थी। चारों ओर सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों की धीमी सरसराहट। वो दोनों इस रास्ते से कई बार गुजर चुके थे, लेकिन उस रात कुछ अलग था। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद सुमित ने पीछे मुड़कर देखा। एक पीसीआर वैन उनके पीछे थी, धीरे धीरे चलती हुई, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वो वैन बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने की हो। उस पर मिट्टी की मोटी परत जमी थी और लाल नीली बत्तियां धीमी धीमी चमक रही थी, बिना किसी सायरन की आवाज के। रजत ने सोचा शायद नाइट पेट्रोलिंग होगी, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वैन बिना आवाज के चल रही थी। न इंजन की आवाज, न पहियों की चरमराहट, बस अंधेरे में धीरे धीरे फिसलती हुई। अचानक वैन उनके बराबर आ गई। खिड़की में से कोई झांक रहा था, वर्दी में, लेकिन चेहरा आधा अंधेरे में था। जब वैन की हेडलाइट रजत के चेहरे पर पड़ी तो उसने देखा वो पुलिस वाला नहीं था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद। रजत के हाथ कांप गए। उसने बाइक की स्पीड बढ़ाई, फिर भी वो वैन पीछे ही थी। हर मोड़ पर, हर कट पर वो ऐसे मुड़ती जैसे सड़क नहीं, रजत की परछाई को फॉलो कर रही हो। करीब 5 मिनट तक वो पीछे चलता रहा। फिर सड़क 2 हिस्सों में बट गई, एक रास्ता भवानी पटना की ओर और दूसरा जंगल की तरफ। रजत ने बिना सोचे समझे सीधा रास्ता लिया। पीछे देखा, वो वैन गायब थी, बस सन्नाटा था। सड़क के दोनों ओर पेड़ के बीच से कोई ठंडी फुसफुसाहट आई, जैसे हवा नहीं, कोई कुछ कह रहा हो, यहाँ मत रुको। रजत ने बाइक धीरे की। सुमित कुछ नहीं बोल रहा था। उसके चेहरे पर अजीब डर था, जैसे उसने कुछ देख लिया हो जो रजत ने नहीं देखा। हवा और ठंडी हो चुकी थी। आगे का रास्ता बिल्कुल खाली था। तभी सड़क पर एक सफेद साया दिखा। एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सिर झुका हुआ, बाल खुले हुए और हाथ में एक पुराना लाल कपड़ा। बाइक फिसली और टक्कर से ठीक पहले वो औरत हवा में गायब हो गई। बाइक गिर गई, दोनों सड़क किनारे लुढ़क गए। कुछ सेकंड तक बस अंधेरा था, फिर हेडलाइट झपकी और वो चालू रह गई। रजत ने धीरे धीरे आंखें खोली। बगल में सुमित बेहोश पड़ा था। रजत ने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी सुमित की आंखें खुली और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद दिख रही थी। रजत पीछे हट गया, उसके हाथ कांप रहे थे। सड़क पर अब किसी इंजन की आवाज नहीं थी, बस वही पुरानी ठंडी हवा और दूर कहीं से आती वैन की लाल बत्ती की हल्की चमक। वो फिर लौट आई थी। आखिर वो सड़क किसका इंतजार कर रही थी, जहां रजत अकेला सन्नाटे और मौत के बीच फंस जाता है। रजत अब सड़क के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर गहरा अंधेरा, सिर्फ टूटी हेडलाइट की टिमटिमाहट और ठंडी हवा। उसके सामने सुमित बेहोश पड़ा था, पर वो जानता था अब कुछ नॉर्मल नहीं रहा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और फिर उस खामोशी के बीच धीरे धीरे कुछ सुनाई दिया। पैरों की आवाजें, जैसे कोई चल रहा था
धीरे धीरे बहुत नपे तुले कदमों से। रजत ने कांपते हुए पीछे देखा। वो पीसीआर वैन अब सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। उसकी लाल बत्तियां बुझ चुकी थीं, पर इंजन खुद ब खुद चालू था, लेकिन किसी ड्राइवर का नामो निशान नहीं था। और तभी वैन के दरवाजे अपने आप खुले। रजत ने कांपते हाथों से सुमित को हिलाया, उठ, चल यहाँ से। पर सुमित ने कोई हरकत नहीं की। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर उनमें जिंदगी नहीं थी। रजत धीरे धीरे पीछे हटा। वैन के अंदर से अब एक औरत उतर रही थी, वही सफेद साड़ी वाली जिसे उसने कुछ देर पहले सड़क पर देखा था। इस बार उसके पैरों से खून टपक रहा था। रजत ने डर के मारे चीखना चाहा, पर गले से आवाज नहीं निकली। उसने बाइक उठाई, इंजन चालू करने की कोशिश की, पर बाइक ने जवाब दे दिया। वो पीछे मुड़ा और देखा, वो औरत अब कुछ फीट दूर खड़ी थी। उसकी आंखें अब सुमित जैसी सफेद थी। वो कुछ कह नहीं रही थी, बस उसी को देख रही थी, एकटक, बिना पलक झपकाए। अचानक सड़क के दोनों ओर से और परछाइयां निकल आईं, सब वर्दी में, सबकी आंखें सफेद, सबके होठ नीले, और सबके सीने पर लिखा था, कंधमाल पुलिस चौकी 1987। रजत अब कांप चुका था। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली, और तभी उसके कानों में किसी की बहुत धीमी आवाज आई, ड्यूटी अधूरी रह गई थी। सारी आवाजें एक साथ बोल रही थी, कुछ कह रही थी, रुको, कुछ कह रही थी, मत जाओ, और कई बार 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 ड्यूटी शब्द दोहरा रहा था। रजत ने आंखें खोली और देखा, सड़क का नजारा बदल चुका था। अब वो 1987 में था। हाँ, सड़क वही थी, लेकिन ताजा बनी हुई। पेड़ नए लग रहे थे, और सामने थी वही पुलिस चौकी। उसने देखा, पुलिसकर्मी एक जीप में बैठे हंस रहे थे। उनके साथ एक औरत भी थी, शायद किसी केस की गवाह। जीप स्टार्ट हुई और उसी सड़क की ओर बढ़ी, जहां अब कुछ सेकंड पहले वो खड़ा था। अचानक सामने से एक ट्रक आया और जीप के साथ उसकी टक्कर हो गई। एक पल में सब खत्म। आग भड़क उठी और सड़क पर सिर्फ चीखें गूंजने लगीं। रजत समझ चुका था कि ये वही हादसा है जो 1987 में हुआ था, जहां 4 पुलिसकर्मी और एक औरत जिंदा जल गए थे। उसके बाद से कहा जाता है, हर रात 2 बजे वो लोग अपनी ड्यूटी पर वापस आते हैं, क्योंकि वो अपनी आखिरी पेट्रोलिंग कभी पूरी नहीं कर पाए थे। रजत की सांसें रुक गईं। उसने फिर से आंखें बंद की, और जब खोली, वह फिर से उसी टूटी सड़क पर था। सुमित गायब था, बाइक भी नहीं थी, बस उसके आसपास वो वैन और सफेद आंखों वाले 5 लोग खड़े थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और बहुत हल्की ठंडी आवाज में बोला, हमारी ड्यूटी आज पूरी होगी। रजत भागा। उसके चारों ओर पूरा अंधेरा था। पेड़ों के बीच से कोई नाम पुकार रहा था। शायद सुमित की आवाज थी, पर जब उसने देखा, वो वही बूढ़ी औरत थी जो वैन में बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसके पैरों के नीचे जमीन पर लाल निशान बन रहे थे, जैसे ताजा खून। रजत ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। दूर एक पीली रोशनी दिखी, शायद कोई ढाबा था या कोई इंसान। उसने सोचा कि वो बच गया, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो ढाबा नहीं था, वो वही कंधमाल पुलिस चौकी थी जो 1987 में जल चुकी थी। रजत के पैरों तले जमीन हिल गई। उसने पीछे देखा, वो सब उसके ठीक पीछे थे। सफेद आंखें, नीले होठ और हर चेहरे पर वही सवाल, हमारा सफर पूरा कर दो। रजत अब कंधमाल पुलिस चौकी के सामने था, वो चौकी जो 1987 में जलकर राख हो गई थी। चारों ओर राख जैसी धूल, टूटी दीवारें और दीवारों पर जलने के निशान।
और सबसे अजीब बात तो ये थी कि दीवार से धीमी ठक ठक की आवाज आती थी, जैसे अंदर कोई अब भी टेबल पर फाइलें जमा कर रहा हो। रजत धीरे धीरे आगे बढ़ा, पैर जमीन से चिपकते जा रहे थे और हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि सांस बाहर आती दिखाई दे रही थी। उसने चौकी के भीतर झांका, घना अंधेरा था, लेकिन हॉल के बीचों बीच एक टेबल रखी थी। टेबल पर पुरानी रजिस्टर बुक खुली थी, जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे, एक एक कर, जैसे कोई नाम ढूंढ रहा हो। रजत के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपते हुए टॉर्च निकाली और रोशनी टेबल पर डाली। पन्ने पर लिखा था, नाइट पेट्रोल, 12 फरवरी 1987। नीचे 5 नाम लिखे थे और सबसे नीचे छठा नाम खाली था। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। रजत मुड़ा। वो 5 आत्माएं अब दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरे अब साफ दिख रहे थे, पिघले हुए, झुलसे हुए और फिर भी किसी ड्यूटी की गंभीरता लिए हुए। उनके बीच वो औरत भी थी। चेहरा अधजला, पर उसकी आंखें अब भी सफेद थीं। वो आगे आई और उसी टूटे हुए गले से बोली, साइन कर दो। रजत ने देखा, टेबल पर अब वही रजिस्टर खुला था। खाली पंक्ति पर उसका नाम खुद ब खुद उभरने लगा, रजत सिन्हा, नाइट पेट्रोल 2022। रजत ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकली। उसके आसपास की हवा भारी हो गई। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। चारों ओर से वही आवाजें गूंजने लगी, ड्यूटी अधूरी है, आज पूरी होगी। ड्यूटी अधूरी है, आज पूरी होगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधली हुई और आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी वो औरत, जो अब उसके ठीक सामने झुककर मुस्कुरा रही थी। उसने फुसफुसाया, अब तो भी हमारा है। सब कुछ काला हो गया। एक ट्रक ड्राइवर उस सड़क से गुजर रहा था। उसने सड़क किनारे कुछ टूटा हुआ देखा। एक बाइक जिसका नंबर प्लेट आधा जला था। पास जाकर देखा तो राख में पड़ा एक बटुआ, जिसमें एक आईडी कार्ड था, जिस पर लिखा था, रजत सिन्हा, प्राइवेट सिक्योरिटी पेट्रोल। ड्राइवर ने पुलिस को बुलाया। कंधमाल पुलिस पहुंची, लेकिन रिपोर्ट में लिखा गया, नो ह्यूमन बॉडी फाउंड, only a burnt bike and ashes recovered near old outspot ruins। रात को दोबारा ठीक वही वैन उसी सड़क पर देखी गई। अब उसमें 6 परछाइयां थीं। सामने सीट पर वही औरत बैठी थी और उसके बगल में एक नया चेहरा, रजत। उसकी आंखें अब सफेद थीं, होठ नीले, और उसके हाथ में वही पुराना रजिस्टर था, जिसमें अब सभी 6 नाम पूरे हो चुके थे। कंधमाल के लोग आज भी कहते हैं, अगर तुम कभी उस सड़क से रात के 2 बजे गुजर रहे हो और पीछे लाल पीली रोशनी दिखे तो पलट कर मत देखना, क्योंकि अब वहां सिर्फ पुलिस नहीं, एक अधूरी ड्यूटी चल रही है और शायद अब वो तुम्हारा नाम भी उस रजिस्टर में लिखना चाहती है।